ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और अन्य वहाँ जो वानर सदस्य हैं उन सबको विभिन्न भक्ति ज्ञान से संबंधित बातें बता रहे हैं। अब प्रकृति में क्या क्या हो रहे हैं अब देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा, दामिन धमक रहना घन माही, कल खई प्रीति जता तिर नाही, बरसहि जलद भूमि निहराये, जता नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सह गिर कैसे, कल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस तोरे हुदन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी, समिट समिट जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जिम हरि पाई, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंत, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ इसमें तुलसीदास यहाँ बहुत बढ़िया विस्तार से श्री राम जी के लक्ष्मण जी के माध्यम से विभिन्न भक्ति ज्ञान से संबंधित बातें भी बता रहे हैं। अब देखिए, घन घमंड नभ गरजत गोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा, दामिन धमक रह ना घन माही, कल कई प्रीति जता तिर नाही। देखिए, जिस प्रकार आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। अब देखिए, प्रिया अर्थात सीता माँ के बिना, अब देखिए बता रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। हमको संदेह आती है कि प्रभु को डर की बात नहीं है। यहाँ प्रभु जिस प्रकार मानव रूप धारण करने से एक साधारण पति के नाते ही पति जिस प्रकार व्यवहार करना है, हमको ये तुलसीदास प्रभु के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं। कैसे? देखिए, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरसहि जलद भूमि निहराई, जता नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सह गिर कैसे, कल के बचन संत सह जैसे। देखिए, बादल पृथ्वी के समीप आकर अत्यंत एकदम नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान जितना विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम कहते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। यहाँ पर्वत को संत से तुलना की है। क्षुद्र नहीं बर चली तोराई, जस तोरे हो धन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। छोटी छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते, मतलब मर्यादा का त्याग करते, मतलब ज्यादा थोड़े पैसे मिलते ही वो घमंड हो जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। जब तक माँ के गोद से बाहर नहीं आते, बिल्कुल उनके पास संपूर्ण ज्ञान रहता है। जैसे पृथ्वी पर आते ही
माया के वश में पड़ जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। समिट समिट जल बरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता, मतलब भगवान के पास जाना, मतलब जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु इस चक्र से, मतलब इस आवागमन के चक्र से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, परहि नहीं पंत, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जहां भी देखो हरा भरा है। जैसे यहाँ भी देखिए, पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे लोग कि धर्म के इसके नाम पर इतने गलत गलत लोग आ गए हैं, इससे सज्जन और सद्गुरुओं और सद्ग्रंथों का तो लुप्त हो जाता है। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूं। आसमान में मेघ उमड़ गुमड़ कर गर्व के साथ घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती। जैसे उदाहरण के लिए दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के निकट आकर अर्थात एकदम बरस रहे, जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट को पर्वत वैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहते हैं। छोटी छोटी नदियां बहकर अत्यंत वेग से अपने किनारों को तोड़ती हुई वो मड़कर वैसे ही चली, जैसे थोड़े ही दन से खल प्राणी अर्थात दुष्ट आदमी इतरा उठते हैं, गर्व करने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, मानो जीव से माया लिपट गई है, अर्थात तो मलिन हो गई है। हम सब जानते हैं माया की जड़ता से जीव जड़ सा हो जाता है और अपने को देह मानने लगता है। समुद्र रूपी हरि से भिन्न होकर जीव जब तक गर्भ में रहता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है। भूमि पर पड़ते ही रज लिपट जाती हैं और वह मलिन हो जाता है, क्योंकि जब तक देखिए माँ के गोद में रहता है तो ठीक, लेकिन जैसे बाहर आते ही हम सब जानते हैं रोना आरंभ करते हैं, माया के वश में पड़ जाते हैं। इकट्ठा होकर जल तालाबों में वैसे ही भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जनों के पास आकर एकत्र हो जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही गतिहीन हो जाता है। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल मतलब जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, मतलब जन्म मृत्यु इस आवागमन चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए अब आगे देखिए अब कैसे हैं, अंत में बता रहे हैं कि हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सत्कर्म। यहाँ भी तुलसीदास जी बढ़िया बता, जिस प्रकार दुष्ट लोग दुर्जन लोग मतलब जो धर्म के बारे में कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे पाखंड लोगों के कारण, और जिस प्रकार यहाँ देखिए धरती पे इतना घास भरकर हरी हो गई हैं, जिससे रास्ते वैसे ही दिख नहीं पड़ते, क्योंकि पूरे रास्ते अब बंद हो गए लग रहा है, क्योंकि ढंग से नहीं दिख पड़ रहा है। वैसे ही पाखंडवाद आजकल अलग वाद, क्या वाद है भगवान जाने, लेकिन भगवान के नाम पर इतने अलग अलग लोगों को गुमराह करते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं, और ऐसे वादों जिस प्रकार प्रबल हो जाते हैं
तब उत्तम ग्रंथों का लोप हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।